सो 10th क्लास स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 आपके एनसीईआरटी से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। थोड़ा सा लेंथी है बट हैव पेशेंस। जितने क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ उन्हीं को परफेक्ट करना है। सभी टॉपिक्स के क्वेश्चंस मैंने यहाँ सिलेक्ट कर रखे हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जो मोस्ट एक्सपेक्टेड एक टॉपिक आपका है कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, राइट। 100% एग्जाम में आता ही आता है। तो लास्ट लेक्चर में मैंने उसके लगभग 10 to 11 क्वेश्चंस करवाए हैं, उनको परफेक्ट कर लीजिएगा। और आज का जो टॉपिक है दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। आई होप आपको ये दोनों मेथड्स आते होंगे, लेकिन मेरे बच्चे इसका जो क्वेश्चन होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल क्वेश्चन नहीं आता है, कभी भी नहीं आता है। तो दो थोड़े टेढ़े क्वेश्चन होते हैं, फ्रैक्शन वाले या जनरल क्वेश्चन, वो मैंने आज सिलेक्ट किए हैं आपके लिए। लगभग 10 क्वेश्चन हैं, बस आप इनको प्रैक्टिस कर लो। सभी कभी ना कभी ये प्रीवियस ईयर आ रखे हैं, वैसे क्वेश्चन है, इनको प्रैक्टिस कर लो तो एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। आई होप आपको मेथड आता है क्योंकि फाइनल एग्जाम की आप स्टेज पर हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये है आपका चैप्टर वाइज वेटेज जो लास्ट ईयर की है, इस साल भी यही रहने वाली है, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर हम पहुंचे हैं कहाँ पे, हम पहुंचे हैं लीनियर इक्वेशन पे 6 मार्क्स। उसके बाद हमारे 3 चैप्टर्स रह जाएंगे, तो बहुत जल्दी ये भी कवर हो जाएंगे। ये है आपके लीनियर इक्वेशन का सिलेबस, राइट। तो इसमें थर्ड जो है ये कंप्लीट हो चुका है। आज हमारे सेकंड के दोनों मेथड्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। मेरे साथ करना है, सभी क्वेश्चंस को नोट कर लेना है, प्रैक्टिस करना है, जो होमवर्क दूंगा उसको होमवर्क को करना है, राइट। उसके बाद ग्राफ मेथड और वर्ड प्रॉब्लम, इनका अलग अलग वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है। एक बहुत लेंथी वीडियो बनाना भी आपके लिए नुकसान है। जितना भी वीडियो मैं बनाता हूँ उसको आप पार्ट्स में देखा करो, या स्पीड बढ़ा लिया करो, जिससे आपका टाइम भी सेव हो, जो है स्क्रीन टाइम भी ना बढ़े ज़्यादा, ठीक है। तो ये सभी कंडीशंस मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, सिखा चुका हूँ। ये सभी क्वेश्चन मैंने यहाँ सॉल्व करके बताए थे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन रखे थे मैंने, कभी ना कभी ये आ रखे हैं। यूनिक पे, इनफाइनाइट पे, नो सॉल्यूशंस पे, सब पे थे ये, ठीक है। अलग अलग टॉपिक पे सभी क्वेश्चंस, 11 क्वेश्चन थे टोटल। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो फर्स्ट क्वेश्चन ही ध्यान से लगा के देखो, क्या तुम इसको कर सकते हो? चलो छोड़ो, वीडियो पॉज करो, आप इसको करके बताओ। तो जैसे आप इसको करोगे हो सकता है आपको प्रॉब्लम फेस है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन का, अगर आया तो मेरे बच्चे यहाँ पे आप कैसे करेंगे इनको मैं आपको यहाँ डिटेल में समझाऊंगा। सबसे पहले जो भी आपके पास लीनियर इक्वेशन रहती है, अगर वो फ्रैक्शन में है तो तुम अगर फ्रैक्शन के साथ डील कर सकते हो मस्त तरीके से तो वैसा कर सकते हो। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, मैं एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूँ। एलिमिनेशन मेथड का क्या रूल है, जहाँ तो x के कोफिशिएंट सेम बना दो, जहाँ y के कोफिशिएंट सेम बना दो, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, इसका कोफिशिएंट है x का 2/a और यहाँ x का कोफिशिएंट है 1/a। तो अगर मैं इसको सिर्फ 2 से इंटू करता हूँ, किसे, सिर्फ 2 से, तो ये बन जाएगा 2x/a, ये 2x/a। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे जब मैं माइनस करूंगा। तो अगर आप फ्रैक्शन में ही इनको एडजस्ट कर सकते हैं तो बहुत बड़ी अच्छी बात है, मतलब जल्दी हो जाएगा। नहीं तो करना क्या होता है, इसका एलसीएम वगैरह लेके इनको सिंप्लीफाई करना होता है। बट यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को फ्रैक्शन के साथ ही आपको सॉल्व करके बताता हूँ, ताकि आपको भी ये पता चल जाए कि फ्रैक्शन के साथ भी बड़े मस्त तरीके से हो जाता है। तो मेरे बच्चे ये है मेरी फर्स्ट इक्वेशन और ये है मेरी सेकंड इक्वेशन। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन को एज इट इज लिखना है। मैं यहाँ पर x को एलिमिनेट करूंगा। फर्स्ट इक्वेशन को मैंने एज इट इज लिखा, सेकंड को मैं 2 से इंटू कर रहा हूँ, पूरी इक्वेशन को मैं 2 से इंटू कर रहा हूँ क्योंकि मैं x के कोफिशिएंट को सेम बना रहा हूँ। तो इसको मैंने 2 से इंटू किया, कितना आएगा 2x/a। इसको 2 से इंटू किया, कितना आएगा 2y/b, ठीक है। उसको 2 से इंटू किया, कितना आया 8। तो सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई करना होता है, ऐसा नहीं कि फर्स्ट टर्म को करना है, सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई करना होता है। तो जैसे आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ये दोनों कोफिशिएंट सेम हो गए, दोनों का साइन सेम है। अब आपको करना है सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करने पर जो नीचे वाली टर्म्स होती हैं उनके साइन बदल जाते हैं, ठीक है। आप माइनस कर रहे हो यहाँ पर। ऐड भी करते हैं, ऐड तब करते हैं जब दोनों सेम है और साइन ऑलरेडी अपोजिट है, तो फिर ऐड करना है। दोनों सेम है, साइन भी सेम है, सब्ट्रैक्ट करते हैं। चलो माइनस करो, ये दोनों कैंसिल हो गए। बच्चे मेरे ये दोनों y वाली टर्म है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। चलो पहले मैं लिख लेता हूँ, y/b, यहाँ ये प्लस हो चुका है 2y/b, ये 8 है, ये 2 है, ये 8 है, माइनस करने पर 6 आ जाएगा। देखो फ्रैक्शन के साथ ही चल रहा है। अब तुम यहाँ एलसीएम ले सकते हो b, तो ऊपर y + 2y जो कि 3y हो जाएगा।
इज इक्वल टू -6। इस b को उधर ट्रांसफर कर दो तो तुम्हें मिलेगा 3y, ऊपर हो गया 3y, b उधर गया -6b। अब तुम यहाँ पे देखो ये 3 इस 6 को कैंसिल कर देगा, -2b। तो कितनी आसानी से आपने ये क्वेश्चन कर लिया है। ऐसा नहीं है कि ये फ्रैक्शन में आ गया, सर जी डर लग रहा है, अरे कुछ नहीं, करवा रहा हूँ ना, प्रैक्टिस कर लो बस एक बार। तो अब यहाँ पे ये जो y का वैल्यू है तुम पुट कर सकते हो फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन में, तुम्हें x मिल जाएगा। अब जो तुम्हें इजी लग रही हो इक्वेशन उसमें पुट किया करो। जैसे ये वाली इक्वेशन थोड़ी सिंपल है एज कंपेयर टू दिस, तो आप इसमें पुट कर दीजिए, ठीक है। तो पुट इन सेकंड, तो जैसे तुम इसको सेकंड में पुट कर रहे हो, x तो निकालना है, y का वैल्यू आ गया -2b। तो सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ये हो गया +2b/b, b कट गया 4, ये 2 को उधर ट्रांसफर करो, ये हो जाएगा 4 - 2, 2 आ जाएगा, फिर a को ट्रांसफर करो, x आ गया 2a। सिंपल क्वेश्चन आप कर लेंगे मैं जानता हूं, लेकिन इस टाइप के बच्चे प्रैक्टिस करने, सारे मैंने इस टाइप के रखे हुए हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो देखो ये डिफिकल्ट नहीं होते हैं, बड़े आराम से एलिमिनेशन मेथड से मैंने कर लिया है। सब्स्टिट्यूशन मेथड भी अभी सिखाऊंगा, पहले एलिमिनेशन के कुछ क्वेश्चंस बना लेते हैं। इसी को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 इसी टाइप का फ्रैक्शन है, यहीं पर आप बना लो इक्वल, नंबर्स हैं लेकिन एलसीएम भी ले सकते हैं हम, तो यहाँ पे इनको एलसीएम लेके मैं करके दिखाता हूँ। मेरे बच्चे x/10 और एलसीएम लेना है बच्चे, एलसीएम यहाँ पे 10 और 5 है, इनका एलसीएम कितना आ गया, इनका एलसीएम 10 आ गया। यहाँ पे x है, यहाँ पे 5 है, तो ऊपर जाएगा ये 2y हो जाएगा, ये 1 को उधर भेज दो, 15 में से 1 14 आ जाएगा। मेरे बच्चे x + 2y, यहाँ पर बचेगा 14, फिर 10 उधर जाएगा 140 आएगा। देखो ये सिंपल फॉर्म में आ गई। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन है, इसको भी ऐसे सिंप्लीफाई करना। अब 8 और 6 का तुम्हें एलसीएम लेना आना चाहिए, करवाया आपको। 8 होता है 2 का पावर 3, 6 होता है 2 × 3, ऐसे कर लो, या फिर जैसे बचपन में करते हो 8, 6 ऐसे कर लो, आपकी इच्छा है। तो 2 का पावर 3 और यहाँ 3, 8 3 24, तो इन दोनों का एलसीएम आ गया 24। तो मेरे 24 है, 8 है, ये 3 ऊपर जाएगा, ये 6 है, ये 24 है, 4 ऊपर जाएगा, 4y = 15। आधे समझ, फ्रैक्शन सिंप्लीफाई करनी। तो 3x 4y, ये 24 हो जाएगा, 15 × 24। अब ये तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो 15 × 24, सर जी 15 × 24 कैसे करें? तो मेरे बच्चे 24 × 15 बहुत आसान है, 15 चौके 60, 6 बचा, 15 दूने 30, 30 और 6 36, 360 आ जाएगा। आधा समझ। तो मेरे बच्चे इस तरह से आपको ये इक्वेशन सिंप्लीफाई करनी है। तो आई रिक्वेस्ट इसको तुम एलिमिनेशन मेथड से कर लेना। अब मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको करके बता रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है कि हैव अ 2 लीनियर इक्वेशन, इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन को पकड़ो, लेकिन लेना किसको है, जो सिंपल हो, डिफिकल्ट वाली नहीं लेनी है, मतलब लेंथी वाली नहीं लेनी। जैसे ये है, इसमें कोफिशिएंट भी लगे, इसमें नहीं लगे, एक्स के साथ नहीं लगा है। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन सिंपल है, तो आपका रूल क्या है पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड का, दोनों में से जो सिंपल लग रही है आपको इक्वेशन उसको पकड़ो। तो मैंने पकड़ा इसको, फर्स्ट इक्वेशन को फ्रॉम 1, और मैंने इसमें से वो वेरिएबल निकालना है जो मुझे फ्रैक्शन ना दे, यानी आसानी से निकल जाए। तो आसानी से यहाँ पे x निकल रहा है, तो मैंने इस 2y को उधर भेज दिया। तो ये है बच्चे फर्स्ट स्टेप सब्स्टिट्यूशन मेथड का, कि आउट ऑफ 2 लीनियर इक्वेशंस यू हैव टू सिलेक्ट वन, कौन सी वाली, जो सिंपल है। उस सिंपल में से फिर सिंपल जो वेरिएबल लग रहा है आपको उसकी वैल्यू निकालो, तो x मेरा आसानी से निकल गया। अब आपको क्या करना है, ये क्या लिखा मैंने, जस्ट अ मिनट। अब आपको क्या करना है, जो आपने x निकाला उसको सब्स्टिट्यूट कर देना है, 140 - 2y, इसको आपने सब्स्टिट्यूट कर देना है सेकंड इक्वेशन में। ये है आपकी सेकंड इक्वेशन, क्योंकि आप सब्स्टिट्यूट कर दो तो इसलिए इस मेथड का नाम सब्स्टिट्यूशन मेथड रखा गया। तो सब्स्टिट्यूट थर्ड इन सेकंड। तो मेरे बच्चे 3 आपने x का वैल्यू निकाला है, व्हाट इज x, 140 - 2y इज इक्वल टू व्हाट सर, 4y भी है यहाँ पर, इज इक्वल टू 360। बस इसको आप सिंप्लीफाई करें। अब ये जो क्वेश्चन बना है ना, इट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये हो गया आपका क्लास 6, 7, 8 का क्वेश्चन। अब यहाँ से बस आपको y निकालना है, y की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो ये होता है आपका 14 3 ज़ा
42 420 आ गया, ये 6y यहाँ पे 4y इज इक्वल टू 360। तो मेरे बच्चे ये हो गया 6y 4y माइनस 2y 360 420 यहाँ पर आ गया, माइनस करेंगे अभी हम। तो बच्चे 420 सर जीरो में से जीरो गया, ऐसे कर लेते हैं ना 420 360। आप भी ऐसे किया करो, रिस्क मत लिया करो शॉर्टकट में, कई बार पंगा फंस जाता है। 12 में से 6 गया 6, यहाँ पर 60 आ गया, 60 आएगा ये माइनस का, माइनस माइनस कट गया तो y की वैल्यू 30 आ गई। तो मेरे बच्चे ये आपका y आ गया, x में सब्स्टिट्यूट करो, x में सब्स्टिट्यूट करो जो कि ऑलरेडी निकाला हुआ आपने। अभी इस y को ना आप कहीं भी पुट कर सकते हो, फर्स्ट में सेकंड में या थर्ड में, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। तो y बस आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालना होता है। अब निकल गया, थर्ड में करते हैं, आसानी से बन जाएगी बात। 140 2 इंटू 30, तो x इज इक्वल टू 140 2 3 60। तो करो माइनस। सर 140 में से 60 माइनस करने, 0 से 14 में से 6 गया 8, तो 80 आ गया। दैट्स ऑल। ये है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। मेथड आपको आते भी होंगे क्योंकि अभी फाइनल स्टेज पे हो आप, जाने वाले एग्जाम में पूरे साल आपने कुछ ना कुछ प्रैक्टिस किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या है कि आपको अब किस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं, किस टाइप के करने हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ उस टाइप के क्वेश्चन करते जो आपको बहुत फायदा होगा फाइनल एग्जाम में। तो मेरे बच्चे ये है आपका सेकंड पार्ट। नेक्स्ट आ गया फिर फ्रैक्शन वाला। अब मैं आपको सिंपल बना के देता जाऊंगा। मेरे बच्चे यहाँ पे आप नोटिस करें कि मैंने y डिवाइड में ले लिए। अब बहुत से बच्चे सर परेशान है, ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है। ये क्या कर दिया मैंने, जस्ट अ मिनट। हाँ, बहुत से बच्चे बोलेंगे सर ये हमारे सिलेबस में नहीं है। क्यों नहीं है सिलेबस में, बोलो क्यों नहीं है सिलेबस में, किसने कहा सिलेबस में नहीं है? हाँ, रिड्यूसिबल फॉर्म है। अगर दोनों के डिवाइड में, मतलब एक्स और वाई दोनों डिवाइड में आ जाते तो वैसा टॉपिक डिलीटेड है सिलेबस में से। ये सिंगल वेरिएबल है, ये भी सिलेबस में नहीं है। लेकिन मैंने क्वेश्चन क्यों सिलेक्ट किया है, क्यों किया सिलेक्ट? क्योंकि अगर आ गया, लेट अस सपोज आ गया, सीबीएसई कई बार ऐसा कोई टिपिकल क्वेश्चन डाल देती है क्योंकि दो वेरिएबल नहीं सिंगल वेरिएबल कोई डिवाइड में रखा हुआ है। तो मेरे बच्चे आप इन क्वेश्चंस को भी हैंडल करना आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन कुछ भी लगा सकते हैं, इस वाई को मैं छेड़ ही नहीं रहा हूँ। हमने क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड लगाना है। ये जो 4x है, ये जो 4x है, ये जो 4x है और जो 6x है, ठीक है, इसका ट्रीटमेंट यही है कि आप x को सिंपल बनाओ, मतलब सेम बनाओ और उनको सब्ट्रैक्ट कर दो। आपका x एलिमिनेट हो गया, y निकल जाएगा। तो y को छेड़ना ही नहीं अगर वो डिवाइड में भी आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रैक्शन को कैसे करते हैं वो भी मैंने आपको सिखाया फर्स्ट क्वेश्चन में। तो मेरे बच्चे 4 और 6 का आपको एलसीएम लेना है। यहाँ लिखा है 4, यहाँ लिखा है 6, आपने इसका एलसीएम लेना है। 2 सर ये 3 सर, 2 2 4 3 12, दोनों का एलसीएम 12। तो जो एलसीएम होता है वही नंबर तुम्हें यहाँ बनाना है। तो फर्स्ट इक्वेशन को तुम्हें 3 से इंटू करना है, सेकंड इक्वेशन को तुम्हें 2 से इंटू करना है। किस लिए कर रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं और हम x वाले टर्म को एलिमिनेट करेंगे। तो इसको मैंने 3 से किया, कितना आ गया 12। इसको 3 से किया, कितना आ गया 18। y अपनी जगह, इसको 3 किया 45, इसको 2 से किया 12, इसको 2 से किया 8 2 16, इसको 2 से किया 14 2 28। अब आप इनको माइनस कर दो। तो मैंने फ्रैक्शन को थोड़े छेड़ा, फ्रैक्शन को थोड़े छेड़ा मैंने, फ्रैक्शन अपनी जगह है, कोई दिक्कत नहीं। ये आ गया जी, ये माइनस हो जाएंगे, ये दोनों प्लस के हो गए और दोनों 1/y वाली टर्म है। ये 18, ये 16, ऐड कर दो, 8 और 6 14, एक और एक 2 और एक 3। y अपने डिवाइड में चलने दो। 45 है, ये 28 है, 15 में से 8 गए सर जी 7, यहाँ 3 बचे, 3 में से 2 गया 1, 17 इसको काट रहा है, यहाँ बचा 2/y, यहाँ 1 बचा। देखो y की वैल्यू 2 निकल गई। तो मैं ये क्वेश्चन ऐसे ही सिलेक्ट नहीं कर लेता हूँ, बड़े सोच समझ के सिलेक्ट करता हूँ। इनमें ऐसा सच कोई डिफिकल्टी नहीं होती है। प्रॉब्लम कहाँ आती है, ये देख के आप घबरा जाते हो। घबराना नहीं है बच्चे, आपको जो सिखाया गया पूरे साल, आपके टीचर ने जो सिखाया आप उसको फॉलो तो करो कम से कम, और स्टेप्स तो अप्लाई करो। देखो वाई कितने आसानी से निकल गया। अब वाई निकल गया तो आप इसको बड़े आराम से सब्स्टिट्यूट करके एक्स भी निकाल सकते हो। 4x 6 और y2 आ गया इज इक्वल टू 15। 4x ये कट गया 3 15, 4x 15 में से 3 गया 12, तो x 3 आ गया।
तो कौन कहता है ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है या सिलेबस में नहीं है? तो दे सकती है यार सीबीएसई, उसमें कुछ नहीं, एलिमिनेशन करेगी बोलने के लिए, तो कर देना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी कुछ ऐसे ही फ्रैक्शन वाला है, लेकिन ऐसे डिफिकल्ट नहीं है कि कोई दिक्कत ज्यादा है। यहाँ पर तुम घबरा रहे हो देखकर, है ना? क्यों घबराहट हो रही है? इसको सिंपल करना, आपको सिंप्लीफाई करना है। तो इसको पूरा ही मैं सिंप्लीफाई करके देता हूँ आपको। इसका मैंने ले लिया 2 एलसीएम, यहाँ पे 2y हो गया, इसको लिखा मैंने 8/10, ठीक है जी। और ये बन गया x प्लस 2y, ये उधर गया, ये हो गया 16/10, x प्लस 2y, ये हो गया 1.6। देखो फर्स्ट इक्वेशन सिंपल बना ली। अब तुम सब्स्टिट्यूशन लगाओ या एलिमिनेशन लगाओ, आपकी चॉइस है, दोनों मेथड्स आपको सिखा दिए गए हैं, ठीक है? ऐसे सिंप्लीफाई। अब ये सिंप्लीफिकेशन में तुम घबरा रहे हो, घबराना क्यों है यार, यहाँ मैं सिखा रहा हूँ, आप देखो कैसे करना। ये 7 को अपनी जगह रखो, इसके नीचे ये 2 एलसीएम आ गए, इस 2 को इधर ले जाओ, 2x प्लस ये y हो गया इज इक्वल टू 10 चलने दो। 7 को अपनी जगह रखो, 7 के नीचे ये डिवाइड वाला पार्ट अपना, ठीक है? और ये वाला पार्ट नीचे जो फ्रैक्शन बने ये उल्टा हो जाएगा, इसे 2/2x प्लस y हो जाएगा इज इक्वल टू 10। अब देखो यहाँ पर कितना हो गया, ये 14 हो गया, ये 7 2 14, यहाँ पे चल रहा है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब इसको उधर ले जाओ 14, और 10 को इधर ले आओ 2x प्लस वाई, तो आपके पास क्या इक्वेशन आ गई, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1.4। अब बताओ क्या आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते। प्रॉब्लम कहाँ है? फ्रैक्शन में प्रॉब्लम है। तो फ्रैक्शन में आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कैसे सिंप्लीफाई करनी है। 10-11 क्वेश्चन जितने मैंने सिलेक्ट किए हैं बस कर लेना, इनको बात बन जाएगी। फिफ्थ पार्ट, फिर से फ्रैक्शन आ गई मेरे बच्चे, 4 3 12, 4 इधर गया, 4x, 3 इधर गया, 3y इज इक्वल टू 11। सर जी 4x 3y 11 इंटू 12, सर जी ये होता है 132, तो 132 आ गया, नंबर 1 हो गई सिंपल। उसके बाद ये 6 एलसीएम आ गया इसका, तो यहाँ पे आ गया 5x, यहाँ 2 आ जाएगा इज इक्वल टू -7, पीछे बचा 5x माइनस 2y 42। अब ये होमवर्क आपके लिए ना, जो अब मैं सिंपल बना के दे रहा हूँ, मेथड तो क्लियर होगा, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन क्या है, इनको सिंप्लीफाई करते जाओ, मेथड लगाते जाओ, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन जो भी लगाना। अब ये क्वेश्चन है बड़ा खास, बड़ा प्यारा, फाइनल में बहुत बार आता है ये क्वेश्चन। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, टेक्निक नहीं इसकी पता रहती, तो वो कोशिश करते हैं सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन इसको डायरेक्ट लगा जाए। डायरेक्ट लगाओगे भैया शाम हो जाएगी, बड़ा टाइम लगेगा आपको। तो यहाँ पे आपने इसको समझना है। क्वेश्चन में देखो क्या है, क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है वो यहाँ पे y है, y का है, यहाँ पे जो y का कोफिशिएंट है वो यहाँ पे x का है। इंटरचेंजिंग ऑफ कोफिशिएंट्स है। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले आपको, x और y के कोफिशिएंट दोनों सेम है लेकिन अलग अलग पोजीशन पे लगे हुए हैं, इंटरचेंजिंग पोजीशन पे लगे हुए हैं, तो इन दोनों इक्वेशंस को आप लिखो, एक बार ऐड करो, एक बार सब्ट्रैक्ट करो, दो नई इक्वेशंस आएंगी, उनको सॉल्व करना होता है। ये इसकी टेक्निक है। तो देखें यहाँ पर जैसे मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिखी 99x 101y इज इक्वल टू 499, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास आ गई 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। इनको पहले एक बार ऐड कर दो, तो सिंपल सी एक इक्वेशन आपको मिलेगी। देखो इसको प्लस कर रहा हूँ, 101 में प्लस हुआ 200 आ गया, ठीक है? अब इसमें प्लस किया 200 आ गया। तो इंटरचेंजिंग ऑफ कोफिशिएंट का यही फायदा है कि जब आप ऐड करते हो ना, क्योंकि इंटरचेंज हो रखा होता है, तो ये टर्म और ये टर्म सेम कोफिशिएंट आपको दे देती है। बस यही टेक्निक है इसमें। इसको प्लस कर दो, ये कितना है 501, उधर गया ये 500 बन गया, 1000 आ गया ये। तो मेरे बच्चे यहाँ से 200 कॉमन, यहाँ x प्लस वाई बन गया, तो ये आ गया 1000। अब 1000 के नीचे भेज दो ये 200, तो ये दोनों जीरोस कैंसिल हो गई, 5 आ गए। देखा आपने, ऐड करके एक नई इक्वेशन आ गई, इसको आपने सॉल्व करना है, इसको थर्ड रख लो। अब इन दोनों इक्वेशन को फिर से लिखो बड़ी वाली हो, और इनको सब्ट्रैक्ट करो, 99x 101y 499, 101x 99y एंड 501, क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, साइन बदल जाएगा। तो पहले y वाला माइनस कर दो, सर 101 में से 99 जाएगा, सर ये 2 बचेगा, यहाँ भी 2 बचेगा, माइनस का बचेगा, माइनस का बच रहा है। अब ये भाई साहब कितना आएगा, 501 है और ये 99 है, यहाँ भी 2 आएगा माइनस का, तो -2 कॉमन है, ये x है, -2 कॉमन है, तो यहाँ बचा x प्लस वाई,
-2 माइनस कट जाएगा तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ये होगी दूसरी। तो अब बोलो इनको सॉल्व कर लोगे आप, थर्ड और फोर्थ को, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, बस इसको सॉल्व कर लेना। टेक्निक याद रखो और इस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं आपको। और भी रखा होगा मैंने एक ऐसा कोई, हाँ ये रहा, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको जरूर करना। इंटरचेंजिंग ऑफ कोफिशिएंट है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, दो नई इक्वेशन आएगी, फिर उनको आगे सॉल्व भी करना है। पता चले इक्वेशन बना के छोड़ के आगे पूरा सॉल्व करना होता है उसको। आगे बढ़ो, अभी आ गया सर क्या ये क्वेश्चंस हमारे सिलेबस में हैं? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों से, मेरे बच्चे क्यों नहीं है सिलेबस में, इसमें क्या है आपको डिफिकल्ट लग रहा है? कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें, नॉर्मल एक लीनियर इक्वेशन है, बस कोफिशिएंट जो नंबर्स होते हैं उनकी जगह ए बी सी वगैरह आ गए। तो इसको जो रूल जो मेथड आपको सिखाए गए उसी मेथड से कर दो। अब इसमें सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन दोनों लगा सकते हैं, तो मैं इसमें लगा रहा हूं एलिमिनेशन मेथड। मैं x को एलिमिनेट करूंगा तो इसको मैं इंटू कर दूंगा b से और इसको इंटू कर दूंगा a से, तो देखो कितनी आसानी से क्वेश्चन बनेगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम b से इंटू कर रहे हैं तो ये क्या हो गया ए बी एक्स, इसको b से कर रहा हूँ क्या हो गया बी स्क्र वाई, इसको मैं b से कर रहा हूँ ये हो गया ए बी माइनस बी स्क्र, उसको मैं a से कर रहा हूँ तो क्या हो गया ए बी एक्स, उसको मैं a से कर रहा हूँ क्या हो गया ए स्क्र, किसे कर रहा हूँ a से, ए बी बन गया ए स्क्र वाई, उसको a से कर रहा हूँ क्या बन गया ए स्क्र प्लस ए बी। कोफिशिएंट सेम हो गया x के, सब्ट्रैक्ट कर दो, साइन बदल जाएगा सारी टर्म का जो नीचे, ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ दोनों y वाली टर्म है y कॉमन आ गया, पीछे बचा ए स्क्र प्लस बी स्क्र। इसमें देखो ये ए बी और ए बी ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों माइनस के हैं, और ये दोनों माइनस के माइनस कॉमन आ जाएगा, ए स्क्र प्लस बी स्क्र हो जाएगा। ये दोनों फैक्टर दोनों सेम बन गए, दोनों कैंसिल हो जाए तो y की वैल्यू -1 आ गई। तो कौन कह रहा था ये डिफिकल्ट है? बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको एक बार प्रैक्टिस जरूर करना है। मेरे बच्चे ये जो y का वैल्यू -1 आ गया, इसको आप पुट कर दो फर्स्ट या सेकंड कहीं पर भी, मैंने फर्स्ट में पुट कर दिया, ए एक्स प्लस बी, वाई का वैल्यू -1 इज इक्वल टू ए माइनस बी, तो यहाँ पर आ गया ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस ये 1 है। ठीक है, तो बी कैंसिल हो जाएगा तो x का वैल्यू 1 आ रहा है, तो ये माइनस आ गया और ये 1 आ गया। तो कुछ नहीं, क्वेश्चन जो दे रहा हूँ बस वो आपको जरूर करने। ठीक, 9th पार्ट, दिस इज फॉर यू, फ्रैक्शन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, आई होप आपने किया होगा। इनको प्लीज सिंप्लीफाई करके फ्रैक्शंस बनानी है, फ्रैक्शन हटानी है, जो सिंपल होगा उसको एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन कोई भी मेथड आप लगाएं। एंड दिस इज 10th क्वेश्चन, दिस ऑल्सो फॉर यू, इसको भी आप सिंपल बनाओ। तो मेरे बच्चे ये थे आज के 10 क्वेश्चंस, डिफिकल्ट टिपिकल वाले मैंने आपको बता दिए, 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दे दिए, होमवर्क जरूर करना। 10 क्वेश्चंस हैं, इनके नोट्स बनाओ, 10 के 10 क्वेश्चंस के नोट्स बनाओ, उनको बार बार प्रैक्टिस करो, इसी टाइप का फाइनल में आएगा अगर एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशंस में आया। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्राफ मेथड की प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी के लिए इतना बच्चे, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।